भगवान श्री कृष्ण 5,500 साल पहले थे और वो भगवान पढ़ने उज्जैन गए थे। उस टाइम पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन में सांदीपनि गुरुजी की हुआ करती थी। मतलब साइंस कहता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले लोग जंगल में थे, जंगल में रहा करते थे। अरे तुम रहते होंगे जंगल में, तुम्हारे बाप रहते होंगे जंगल में। हमारे भारत में तो हम लोग पढ़ते लिखते थे, खाते पीते थे, कपड़े पहना करते थे। 5,500 साल पुराने उज्जैन में भगवान पढ़ने गए थे सांदीपनि गुरुजी। कब थे? 5,500 साल पहले ही तो थे, क्योंकि वो इतिहास 5,500 साल पुराना है। और सुनो, कितने सबूत चाहिए? लो हमसे सबूत प्रमाण के साथ। मेरी एक बात को आप झुटला कर दिखा दें तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। और सुनो, महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध भी कब हुआ था? 5,500 साल लगभग पुराना, जब भगवान कृष्ण थे। भगवान की कितने साल रहे धरती पर? 125 साल रहे भगवान कृष्ण। तो भगवान जब लगभग 100 वर्ष के हो गए थे तब महाभारत का युद्ध हुआ था। उस समय भगवान कृष्ण की एज 100 साल की थी जब महाभारत का युद्ध हुआ था। लगभग तो लगभग 5,500 साल पुराना महाभारत है। अब महाभारत हुआ है, इसका सबूत क्या है? चलो सबूत देता हूं। महाभारत हुआ है, इसका सबूत यह है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। ये तो पता होगा आपको। कहां महाभारत हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की धरती को मिट्टी को जब वहां पर हमारे पुरातत्व विभाग ने खोदा तो पता है उस जमाने के अवशेष प्राप्त हो गए। तलवारें मिली, रथ मिल गए। जाना वहां पर संग्रहालय में जाकर देखना अपनी आंखों से। घटोत्कच का कंकाल भी मिला है, बहुत बड़ा, सामान्य हड्डियां नहीं है, इतनी बड़ी खोपड़ी है। मतलब घटोत्कच का वर्णन है तो रहा, उसका सबूत मिल गया। हड्डियां पड़ी हैं वहां के संग्रहालय में। जाओ, देखो, समझो, विचार करो, फिर बात करेंगे। इसलिए भगवान श्री, और सुनो, राम सेतु मानव निर्मित है। ये नासा के साइंटिस्टों ने 10 साल तक रिसर्च करके सिद्ध किया। बाद में न्यूज में आपने सुना होगा, नासा के साइंटिस्टों ने राम सेतु पर रिसर्च किया। वहां का पत्थर पानी में तैरता क्यों है साहब? इसलिए तैरता है कि कभी बंदर भालुओं ने राम नाम लिख के बड़े विश्वास से छोड़ा था। वो विश्वास का प्रतीक आज भी खड़ा है। आज साइंस वैज्ञानिकों को कहना पड़ा कि ये मानव निर्मित सेतु है, अनायास नहीं बन गया। हाँ, और सुनो, हेलीकॉप्टर, प्लेन किसने बनाई? उड़ने वाला विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स नाम है। 1902 में सबसे पहले सफल विमान उड़ाया गया था। 1902 और 1903 यही वो कार्य है जब सफल विमान उड़ाया गया था। उड़ाने वाले का नाम था राइट ब्रदर्स। 2 भाई थे, दोनों ने इंजन बनाया उड़ने वाला और उड़ाया विमान। पहला विमान उड़ाया राइट ब्रदर्स ने, ऐसा आप जानते हैं। पर सुनना आप, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि रावण के पास पुष्पक विमान था। मतलब हमारे यहां भी टेक्नोलॉजी थी तब तो विमान था। कोई तुमने बनाया है क्या? राइट ब्रदर्स पैदा नहीं हुए थे तब हमारे यहां रामायण हम लोग सुनते थे, हमारे बाप दादे, और पढ़ते थे। मतलब रावण ने सीता माता को विमान पर तो रख के लंका पहुंचाया था। मतलब हेलीकॉप्टर तो तब भी था, वो हेलीकॉप्टर ही तो था विमान, पुष्पक विमान। आज हेलीकॉप्टर बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं, तब विमान बोलते थे। टेक्नोलॉजी थी तब तो उड़ता था। तो टेक्नोलॉजी कोई आज की है क्या? अरे पुरानी टेक्नोलॉजी है। और सुनो, अब थक जाएंगे हम, इतने सबूत दे देंगे। बस बहुत करें, बंद करें कि और आगे दें? और सबूत दें? और सबूत देते हैं। सुनो, मेडिकल साइंस
आज एक स्त्री का गर्भ ले जाकर दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी केवल 10 से 15 साल पुरानी है। आज के जमाने में डॉक्टर क्या करते हैं पता है? एक स्त्री का गर्भ निकालकर दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। ऐसा मेडिकल साइंस करता, बड़ा खर्चा होता है, सब नहीं करा पाते, पर जो करा पाते हैं होने लगा। ये देखो अभी होने लगा है 15 साल से ज्यादा 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है ये। अब ये सुनो, मैं कितनी पुरानी बोल रहा हूं, सुनो। भगवान श्री कृष्ण के भाई नाम है बलराम। बलराम जी पहले माता देवकी के गर्भ में आए और माता देवकी के गर्भ से भगवान ने निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला कि नहीं? रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ कि नहीं? हाँ जी। क्या अर्थ है? साइंस जो आज कर रही है, ये साइंस का प्रयोग हमारे भगवान ने हजारों साल पहले करके दिखाया है। कोई आज की बातें थोड़ी है। ये सारी विद्या लुप्त हो गई थी, जिसे आज साइंस ने प्रकट कर दी, उसका धन्यवाद। पर वो ये ना कहें कि उन्होंने बनाया, तुम नहीं थे तब भी ये थी, पर विद्या लुप्त हो गई थी, प्रयोग लुप्त हो गया था, हो गया। गणेश जी के सिर काटा गया शंकर जी के द्वारा, तो हाथी का सर लगाया गया और सफल ऑपरेशन रहा कि नहीं? हाँ या ना? बिना साइंस के हो गया होगा? उस जमाने में भी साइंस थी, बिना साइंस के कैसे हाथी का सिर लग जाएगा भाई? दक्ष प्रजापति का सिर काटा गया तो बकरे का सिर लगाया गया, साइंस नहीं था तो कैसे लगाया गया? ये जो तुम सुन रहे हो ना, सब लिखा है प्रमाण के साथ। साइंस ने, सोचो आज का साइंस इतनी तरक्की नहीं किया कि वो आदमी के सिर पे हाथी का सिर जोड़ दे। आज का साइंस इतना मजबूत नहीं है, पर ये चीजें देखो संभव हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिखाई हैं, ये भी संभव था। और सुनो, लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी, लक्ष्मण जी प्राण निकल गए, अचेत हो गए। तब संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए और संजीवनी नाम की बूटी खिलाई, तो मरे हुए लक्ष्मण जी जीवित हो गए कि नहीं? मतलब संजीवनी बूटी तो थी, उनकी पहचान करने वाले सुखेण कोई वैद्य नहीं। वो संजीवनी आज भी हिमालय की चोटियों में है, पर उसकी पहचान करने वाले नहीं बचे अब, उसका प्रयोग करने वाले नहीं बचे अब। तो साइंस तो अभी इस प्रयोग तक भी नहीं पहुंचा, साइंस तो अभी बहुत पीछे चल रहा है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है बेटा, तुम वो भी करोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां गुजरेंगी। अभी ऑलरेडी हो चुका है यहां सब कुछ। और भी मैं बताऊंगा आपको, स्त्री के गर्भ में बच्चे का किस प्रकार से 9 महीने तक कार्य चलता है, वो सब लिखा है भागवत जी में। हाँ, ये इसी प्रसंग का उपाख्यान है, कपिल देवहूति संवाद है। चलिए, और सबूत चाहिए हो तो फिर फुर्सत से मिलिएगा। अब हम कथा सुनाएं कि सबूत देते रहें आपको? आपके नौजवान जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, कई बार वो आपसे पूछते हैं भगवान भगवान क्या करती हो। आपके बच्चे कहते हैं कि भगवान तुमने देखे हैं, तो हम सबूत दे रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों को बताओ। वो साइंस की 4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं तो अपने आप को साइंटिस्ट मानते हैं। आप भी जरा बता दिया करो बेटा, तुम क्या जानते हो? 5,500 साल पुराना इतिहास हम जानती हैं, तुम तो मोहनजोदड़ो को जानते हो। बस आप भी जरा अपने बच्चों से जरा बोल दिया करो, ताकि वो आपको ये ना समझे कि मेरी मम्मी कुछ नहीं जानती। आप भी जरा कथा सुन के बोल दिया करो, बेटा हम कथा सुन सुन के सब जान गए। शास्त्रों में, शास्त्र हमारे दर्पण हैं, शास्त्र हमारी आंखें खोलते हैं, सब लिखा है, सब कुछ था। घड़ी बनाने वाले का नाम है 10-10, इसलिए घड़ी जब भी नई खरीदो तो उसमें 10:10 रहता है। नई घड़ी में कितना बजा रहता है? 10 बज के, क्योंकि बनाने वाले का नाम था 10-10। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? 10-10 ने। सोचो, घड़ी लगभग 500 साल पहले बनाई गई थी। घड़ी का आविष्कार कब हुआ? लगभग 500 वर्ष पहले हुआ है घड़ी का आविष्कार। अब विचार करो,
घड़ी का आविष्कार हुआ है 500 वर्ष पहले। और हमारे भारत में कोणार्क मंदिर का नाम सुना होगा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा, जगन्नाथपुरी से 100, 200, 150 किलोमीटर पहले भुवनेश्वर के पास कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर में आज भी घड़ी लगी है 1400 साल पुरानी। अभी नया 10 का नोट आया है ना, मोदी जी ने नोट बदले तो 10 का नोट निकाला। 10 के नोट में कोणार्क मंदिर का चित्र है। 10 का नोट आपके पास हो तो देख लेना, उसमें गोल सर्कल बना है, लाइनें खींची हैं, वो कोणार्क मंदिर की तस्वीर है। वहां पर सूर्य का प्रकाश जब उस चक्र में पड़ता है तो सूर्य की परछाई से समय निकाला जाता है। इतने बज के इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड। ये भारतीय रिसर्च रही है 1400 साल पहले की। घड़ी बनाने वाला तो केवल 500 साल पुरानी बात है, और वो मंदिर को टूटे हुए लगभग 300 साल हो गए। टूट गया मंदिर, आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, पर वो घड़ी अभी भी चालू है, जिंदा है। सूर्य की किरण पड़ती है तो वो बताती, देखो परछाई है ना, हर समय परछाई होती है, परछाई से वहां टाइम, जब वहां गाइड करोगे तो वो दिखा के बताएगा। मैं देखा हूं, सबूत हम स्वयं ने देखा है। इसलिए साइंस हमारे यहां भी था। कोई नासा ही ऐसा नहीं है कि वही सब रिसर्च कर रहे हैं। अरे हम लोग भी साइंस जानते थे, पर हम लोगों ने उसे प्रैक्टिकली समाज में इसलिए नहीं उतारा क्योंकि हमें पता था, हमारे ऋषि मुनियों को, कि यदि हमने विमान बना दिए ज्यादा तो पृथ्वी में प्रदूषण हो जाएगा, और इतना प्रदूषण हो जाएगा कि ओजोन परत कमजोर पड़ जाएगी, और ओजोन परत कमजोर पड़ गई तो पृथ्वी खतरे में आ जाएगी। इसलिए आविष्कार नहीं करते थे, और लोगों ने आविष्कार किया तो परिणाम वही हुआ, ओजोन परत कमजोर पड़ गई। आज ये कोरोना किसकी देन है? अधिक 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 जब अत्याचार प्रकृति पर होता है तो प्रकृति किसी न किसी प्रकार से अपने आप को संतुलित करती है। ओजोन परत कमजोर हो गई थी कोरोना काल में, गाड़ी घोड़ा प्लेन ट्रेन सब बंद थी, तो ओजोन परत का लेयर ठीक हो गया है। वो छेद जो थे वो धीरे धीरे भर गए हैं। 100 साल में भी इतना नहीं भर सकते थे जितना ये 4 महीने में ओजोन परत ठीक हो गई, ऐसा साइंस कह रहा है अभी प्रेजेंट में। तो देखो प्रदूषण से कितना नुकसान होता है, और प्रदूषण के बिना कितना स्वच्छ पानी था, कितनी स्वच्छ हवा थी। लोगों की आयु पहले बिना दवाई के 100 साल हुआ करती थी, और अब बड़े खींचे ताने आदमी 60 साल में ही बुढ़ा हो जाता है, 80 साल में तो निपट जाता है। ये आविष्कार के कारण ही तो हुआ। अधिक आविष्कार ना करना, नहीं तो प्रकृति बिगड़ जाएगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कार नहीं किए, सादा जीवन जीते रहे, त्याग भरा जीवन जीते रहे। हमारे ऋषि मुनि साधारण त्याग भरा जीवन जीते रहे, तो आपने कह दिया कि ऋषि मुनियों ने क्या किया? अरे क्या नहीं किया, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे वो, नहीं तो विमान तो ढेर लगा देते वो। ऋषि मतलब रिसर्च कर्ता का नाम आज साइंटिस्ट कहते हैं, उस जमाने में रिसर्च करने वाले को ऋषि कहा करते थे। चलिए, और किसी को कोई भगवान को लेकर कोई डाउट हो, सबूत अबूत चाहिए हो, तो हमसे आकर मिले, हम सबूत देंगे। हाँ भक्तों, कपिल भगवान, कर्दम जी भगवान 9 बेटियों का कामक विमान में उन्होंने, माता देवहूति ने जन्म दिया। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से किया, और कपिल भगवान का जन्म हुआ। कर्दम जी कपिल भगवान को प्रणाम करके वहां से जाने लगे। माता देवहूति ने कहा, अच्छा कर्दम जी ने क्या किया? बेटी का विवाह कर दिया, बेटी का विवाह कर दिया। आपकी जिम्मेदारी तब पूरी हो जाती है जब आपकी बिटिया का विवाह हो जाता है, जब आपके बेटे का विवाह हो जाता है, तब आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? पूरी हो जाती है। बेटी घर चली गई, बेटा बड़ा प्रसन्न है, अब आप ज्यादा घर पे ना रहा करो, थोड़ी दूरी बना लो घर से। कहां जाएं महाराज जी? थोड़े दिन
जगन्नाथपुरी रहा करो 15 दिन 1 महीने। कुछ पैसे वैसे बुढ़ापे के लिए बचा के रखना, सारा बच्चों के नाम ना कर देना। हाँ, थोड़ा सा पैसा बुढ़ापे के लिए बचा के रखना, ताकि आप चारों धाम जाओ तो अपने हाथ से वहां खाओ पियो और दान पुण्य करो। सारी प्रॉपर्टी बच्चों को ना दिया करो, कुछ दान पुण्य के लिए अपने पास बचा के रखा करो। बुढ़ापे में 1 माह जगन्नाथ जी में रहो, 1 माह वृंदावन रहो, 1 माह अयोध्या रहो, 1 माह द्वारिका रहो, 1 माह रामेश्वरम रहो, और बड़े प्रेम से वहां संतों का दर्शन करो, अपने हाथ से सेवा करो, और वहां बड़े प्रेम से प्रसाद खाओ पियो, भगवान का चिंतन करो। जब आप 2 महीने बाद घर जाओगी या जाओगे तो आपकी बहू बड़ा सम्मान करेगी, माँ जी आओ आओ बादाम का हलवा खाओ, और घर पे ही पड़ी रहोगी तो फिर सम्मान नहीं करेगी। हाँ, आप लोगों की गलती यह है घर से निकलती नहीं, निकलने का मन नहीं करता। सारी प्रॉपर्टी बच्चों को मत दी। कपिल भगवान से मां देवहूति ने प्रश्न किए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मन वश में नहीं है, मन वश में कैसे हो? भगवान ने कहा मन कथा में लगाओ, वश में हो जाएगा। भक्ति क्या है? कपिल जी ने कहा सेवा भक्ति है। सहनशील बनो, तितिक्षवः कारुणिकाः, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधुभूषणः। संगत अच्छे लोगों की करेंगे सब अच्छा होगा। श्री कपिल भगवान ने अपनी मां को ऐसा उपदेश दिया कि मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मनु जी महाराज कपिल देव जी फिर गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी माता सती, सती का विवाह शिवजी से हुआ। एक बार दक्ष ने शिवजी का अपमान किया और इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और जल करके भस्म हो गईं। वह सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और शिव पार्वती का मंगल होता, विवाह होता। मनु जी महाराज के अब 2 बेटे और हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो शास्त्रों की नीति से चले। इस कथा का सार तत्व यही है। ध्रुव जी की कथा, सुनीति के पुत्र का नाम क्या है? ध्रुव। और ध्रुव ने 5 साल की अवस्था में भगवान को पाया। ध्रुव जी ने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा तो माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, जा पहले तपस्या कर। तो माँ ने तपस्या करने भेज दिया। नारद जी रास्ते में मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और 6 माह तक जब इसका जाप किया तो 6 माह की तपस्या में ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हो गए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की भक्ति के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान को पाने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। लड़कपन अच्छा है। और नारद जी जैसे गुरु मिल गए तो भगवत प्राप्ति तो होनी थी। दूसरी शिक्षा इस कथा से यह है कि ध्रुव जी को माँ ने अपमानित करके घर से निकाला। सौतेली माँ ने। जीवन में जब कोई आपका अपमान करे तो याद रखना, दूसरों के द्वारा दिया हुआ अपमान आपके लिए वरदान बन जाता है, यदि आप उसका सही ढंग से उपयोग करें तो। ध्रुव जी का अपमान ना होता तो उन्हें भगवत प्राप्ति कैसे होती? इसलिए ध्रुव जी ने उस अपमान का सदुपयोग किया और भगवान को पाकर 6 महीने की तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर लिया। बिना खाए पिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। 6 महीने में तो भगवान खड़े हो गए सामने। कौन कहता है भगवान आते नहीं है? अरे ध्रुव जी जैसा प्रेम हो और ध्रुव जी जैसी भक्ति हो, ध्रुव जी जैसा विश्वास हो तो भगवान आएंगे और आकर के भक्त को दर्शन देंगे। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया और भगवान ने ध्रुव जी पर पूर्ण रूप से कृपा की। अंत में ध्रुव जी 36,000 वर्षों के राजा बने। उसके बाद अंत समय मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को
प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 9 तारीख से यहाँ पर अष्टोत्तर भागवत जी के 108 पाठ बैठेंगे। आप भी एक पाठ बिठा सकते हैं। भक्तों, मैं बार बार भागवत जी के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि जैसे चैतन्य महाप्रभु सबसे कहा करते थे, भैया एक बार भगवान का नाम ले लो, एक बार बोलो हरे कृष्ण, एक बार बोलो हरे राम। चैतन्य महाप्रभु सबसे भीख मांगा करते थे, भैया राम नाम की भिक्षा दे दो, कृष्ण नाम की भिक्षा, एक बार राम बोल दो, बस यही भीख है मेरी। उसी प्रकार वो क्यों बोलते थे ये बात? वो इसलिए बोलते थे, उन्हें पता था कि एक बार यदि आपने मुंह से राम नाम बोल दिया तो निश्चित आपकी सद्गति हो जाएगी, भगवत कृपा होगी। उसी प्रकार हमें पता है कि एक बार जाने अनजाने में एक बार आपने भागवत करवा ली तो केवल आपकी नहीं, अरे भगवान का नाम लोगे तो केवल आपकी सद्गति होगी, पर भागवत तो आपके पूर्वजों को भी तार देगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कम से कम एक भागवत जी का पाठ करवा लें, ताकि आपके जो पूर्वज, यदि उनका उद्धार हो गया है तो कोई बात नहीं, पर यदि वो कहीं फंसे हैं, कहीं उलझे हैं, उनकी सद्गति में बाधा हुई है, तो वो भागवत के संकल्प मात्र से, जब 18,000 श्लोक संकल्प से पढ़े जाते हैं तो जरूर हमारे पितरों का उद्धार भागवत श्रवण करने मात्र से हो जाता है। धुंधकारी जैसों का उद्धार हुआ है तो उनका जरूर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि भागवत जी का पाठ, एक पाठ तो जरूर कराना चाहिए। इससे क्या होता है? घर में सुख शांति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। जिनने कराया है मैं उनका अनुभव बताऊं आपको, कितनों को आनंद मिला, कितनों को सुख मिला, कितनों की इच्छाएं पूरी हुई, कितनों को पुत्र मिला, कितनों को धन मिला, कितनों को उनका मांगा हुआ वर मिला। तो भागवत तो धर्म अर्थ काम पुरुष, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब देने वाली हैं। हम जानते हैं कि भागवत क्या दे सकती हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं दूसरों के बारे में सोचने लगे, दूसरों का दुख दर्द कम आप करने लगे, तब समझ लेना कि अब भगवान का प्राकट्य आपके हृदय में हो गया है, भगवान आपके हृदय में है। इसका सबूत क्या है? बोले जिसके भीतर भगवान होंगे वो बहुत दयालु होगा। जिसके भीतर दया है उसके भीतर भगवान है, जिसके भीतर करुणा नहीं उसके भीतर भगवान नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है। सुनो क्या लिखा है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय सत्य है, जिसके भीतर दया धर्म का मूल है, जिसके भीतर दया है, वही उसी के हृदय में भगवान समाये हैं। भक्तों, कल की कथा बड़ी अद्भुत हम लोगों ने सुनी। बहुत बारी सी उम्र में, नन्ही सी उम्र में ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया। भगवत भक्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई। भक्तों, भगवान की प्राप्ति के लिए आप लोग उम्र का इंतजार ना करना। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र की चर्चा रह गई थी, सो आज हम उसे पूरा करें। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने, ग्रहे रमत यन्मूलः, कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी तो बड़े वैरागी थे, फिर उन्होंने विवाह कब किया, ऐसा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा। तब सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह किया। इनके 100 बेटे हुए। सबसे बड़े का नाम था भरत।
एक दिन ऋषभदेव जी ने इन्हीं के वंश में, प्रियव्रत जी के वंश में आगे चलकर प्रियव्रत जी का विवाह हुआ। इनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, आग्नेत्र के नाभि के अंग, अंग से ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े का नाम भरत जी। ऋषभदेव स्वयं भगवान हैं। सारे शरीर पर भस्मी रमा लेते हैं, भगवत चिंतन करते रहते हैं। शरीर में एक भी कपड़ा नहीं पहनते हैं ऋषभदेव जी, सब कुछ छोड़ दिया है। मन भगवान में ऐसा लगा है कि कुछ पहनने की फुर्सत ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपके हाथ में चींटी है या मक्खी है या मच्छर है, आप उसे उड़ाएंगे कब? जब आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा अच्छा मच्छर काट रहा, मक्खी बैठी है, आपको पता चलेगा तो मक्खी उड़ाएंगे, मच्छर उड़ाएंगे। अच्छा पता नहीं चलेगा तो फिर बैठा है बैठा रहेगा, हाँ या ना? शरीर के बारे में पता रहेगा। हमें पता है कि आज हमने कपड़े नहीं पहने तो हमने पहन लिए, हमने नहीं पहने थे पहन लिए। हमें पता है कि आज हमने स्नान नहीं किया था, कर लिया स्नान। आज हमें पता है कि आज हमने भोजन नहीं किया, पता चला कि नहीं किया तो कर लिया। हमें पता चला प्यास बहुत लग रही है, पानी नहीं पिया तो पी लिया। भाई जब पता चलेगा अपने आप को तब तो आप कुछ करेंगे। पर सच कहें ऋषभदेव जी ऐसे महात्मा थे जिन्हें पता ही नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि वो अपने से मन हटाकर उन्होंने भगवान में ऐसा मन लगा दिया कि अब भगवान का पता तो चल गया और खुद का पता, इसका पता ही नहीं है कि क्या हुआ। याद रखना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। प्रेम गलियति साकिरी जा मैं दो न समाय। जब हम थे तब भगवान का पता नहीं था, क्योंकि हम थे, हम मतलब हम अहम। जब तक आपको आपका पता है तब तक भगवान का कोई पता नहीं लगेगा। कहाँ है भगवान? जब आप अपना पता भूल जाएंगे और भगवान में डूब जाएंगे, आप अपने आप को जिस दिन भूल गए उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। विडंबना तो यह है कि इंसान अपने आप को नहीं भूलता। आदमी मरते दम तक यही कहता है मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने का बाप हूं, मैं ये हूं। मतलब अपने आप को वो भूलना चाहता ही नहीं। और याद शर्त यही है कि जब तक अपने आप को भूलोगे नहीं तब तक भगवत प्राप्ति होगी नहीं। अब भगवान मिलेंगे कब? जब भूल जाओगे अपने आप को। और आप हैं कि भूलना चाहते ही नहीं। हाँ? कौन भूलना चाहता है? अपने आप को कौन भूलना चाहता है? अपने आप को भुला दीजिए। मैं कौन हूं मुझे पता ना हो। ये कब आएगी बात? ये तब आएगी जब आप उस प्रेम में, उस आनंद के सागर में, उस भक्ति के सागर में डूब जाएंगे। जब डूब जाएंगे तो फिर किसी को कुछ बताने कि हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। अब किसी को कुछ बताने
कि हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हैं हमारी, ये जो आँखें हैं हमारी, मिल गई हैं श्याम से। अब कहीं आँखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। वे वफा दुनिया ये हमसे, वे वफा दुनिया ये हमसे पूछती है क्या हुआ। अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। जिस दिन भगवान को हम याद ना करें, जिस दिन भगवान की याद ना आए, जिस दिन सपने में भगवान ना आए, बस वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो। यह पुकार एक भक्त की। तेरे बिना भी क्या जीना हो कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। है ना। श्री ऋषभ देव जी महाराज घर परिवार का त्याग करके, बड़े प्रेम से सबका त्याग करके, केवल कपड़ों का त्याग नहीं किया उन्होंने, अपने मन से अपनी पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, धन का, वैभव का, प्रतिष्ठा का, अहंकार का, जितनी वासनाएं दुर्वासनाएं भीतर समाई हैं हम सबके, इन सभी चीजों का कपड़ा त्याग देने से काम नहीं बनेगा। कपड़े लत्ते तो बाद में त्यागेंगे, पहले भीतर जो गंदगी भरी है पहले वो तो छूटे, पहले उसका त्याग तो हो। हाँ, पहले अपनी बुराइयों का परित्याग कर लें हम, एक एक से धीरे धीरे। और मुझे विश्वास है कि यदि हम चाह लेंगे ना तो हो जाएगा। एक एक बुराई का त्याग किया करो आप लोग। अच्छा, आपके भीतर कितनी बुराइयां हैं मुझे बताओ, बताओ जल्दी से टोटल करके।
आपके भीतर कितनी बुराइयां, एक मोटा मोटा अंदाज दीजिए हमें, बताइए आपके भीतर कितनी बुराइयां। अच्छा, गिनती करने में टाइम लग रहा है। कितनी है? 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है। मैया जी कितनी बुराई है आपके भीतर? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों के भीतर कोई बुराई है। मुझे तो नजर नहीं आती कि आपके भीतर कोई बुराई है, पर यदि आपको नजर आ रही हो तो आप जरूर बताइएगा। किससे? हमसे नहीं, अपने आप से बताइएगा और बिहारी जी से बताइए, हे बिहारी जी मुझे में ये बुराई है, मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, मैं कपट बहुत करता हूँ, मैं अहंकार बहुत करता हूँ, मैं लोभी बहुत हूँ, मैं कामी बहुत हूँ, मैं और जितनी बुराइयां हैं सबका गुनहगार हूँ भगवन। आपके चरणों में अपने गुनाह कबूल करने आया हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान से अपने गुनाह कहा करो, बैठा करो 10 मिनट भगवान के चरणों में और पूरी लिस्ट बनाया करो। हे भगवान देखो मैं कितना बड़ा कामी हूँ, कितना बड़ा क्रोधी हूँ, कितना बड़ा लोभी हूँ, मेरे जैसा अधम, मेरे जैसा नीच, अधम, खल, दुष्ट कोई नहीं है। भगवान के सामने बैठ के अपने आप को गाली दिया करो, अपने आप को जलील किया करो। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और जब आपकी आंखों में आंसू आएंगे तो जो बुराइयां आप भगवान के सामने गिना रहे हैं अपनी, वो बुराइयां आंसू के साथ पिघल पिघल के सब बाहर आ जाएंगी। ठाकुर जी निर्मल कर देंगे आपको। भगवान हमें क्या कर देंगे? निर्मल कर देंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान से कहा करो कि हे नाथ, एक बुराई होए तो मैं छोड़ दूं, 2 बुराई कैसे छोड़ूं? हे नाथ मुझसे तो कोई बुराई छूटती नहीं है, आप ऐसी कृपा करो नाथ, आप ऐसी कृपा करो जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर निर्मल कर देती है। हे नाथ आप ही ऐसी कृपा करो कि मेरी समस्त बुराइयां आपके चरणों में समर्पित हो जाएं और मैं आपके चरणों में निर्मल हो करके आपके चरणों में समर्पित हो जाऊं। आप ही दूर कर सकते हैं। मैंने तो पूरा जोर लगा लिया, मैंने तो पूरा जोर लगा लिया कि मैं क्रोध पर विजय पालूं, मैंने तो पूरा जोर लगा लिया कि मैं काम पर विजय पालूं, मैंने तो पूरा जोर लगा लिया कि मैं लोभ पर विजय पालूं, पर मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। ना मैं तो क्रोध को जीत सका, ना मैं लोभ को जीत सका, ना मैं अहंकार को जीत सका, ना मेरे भीतर की किसी बुराई को मैं जीत सका। हे नाथ अब मैं हार कर आपकी शरण में आया हूँ, अब आप ही जिताओ तो जिताओ, नहीं तो मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझ में बल नहीं है। सूरदास जी गाते हैं, निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। आप हार जाओ, हार करके भगवान के सामने जाओ, और भगवान को हार पसंद है। देखो ना हम लोग मंदिर जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं भैया हार दे दो, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान के सामने हार के ही जाना पड़ता है। द्रौपदी को भगवान तब तक नहीं मिले जब तक वो हार नहीं गई। हार गई ना, किसको बुलाया पहले? पति को, अर्जुन आओ मुझे बचाओ, भीम आओ मुझे बचाओ,
द्रौपदी को भी 5 लोगों का बल था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनका बल था पांचाली को। हाँ, पर 5 काम नहीं आए। फिर बल 2 लोगों का और था, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, 2 का बल और था, ये 2 भी नहीं आए। जब 2 नहीं आए तो द्रौपदी ने अपना बल लगाया, हम पकड़ेंगे, हम क्षत्राणी हैं, हम साड़ी संभालेंगे। और जब अपना बल लगाया तो दुशासन तो 10,000 हाथी का बल था, कहाँ द्रौपदी जैसी नारी का बल चलेगा। तो फिर जब नहीं संभाल पाई साड़ी, तब द्रौपदी बोली, कन्हैया मैं हार गई। देखो, जब तक आप ये नहीं कहोगे भगवान से कि नाथ मैं हार गया, तब तक परमात्मा आपके लिए कोई मार्ग खोलेंगे नहीं। आप हार जाओ, हे नाथ मैं हार चुका हूं, मैं हार गई हूं, मैं हार गया हूं। और जिस दिन हार करके समर्पण कर दोगे, हार करके अपने आप को हार बना करके भगवान के चरणों में अपने आप को चढ़ा दो, बस उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हार जाओ, हार चढ़ाओ, हार, ये हार ठाकुर जी को बड़ा पसंद है। द्रौपदी ने बुलाया, बुलाया था ना द्रौपदी ने, कैसे बुलाया था? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही। जिन्होंने कभी मेरी सूरत नहीं देखी नाथ, आज वो मेरा नंगा शरीर देखेंगे, निर्वस्त्र शरीर देखेंगे। क्या आप अपनी बहन की साड़ी यूं ही खींचते देख सकते हैं? क्या आप भी मेरा नग्न शरीर देखना चाहते हैं? यदि नहीं आए तो आज लाज मेरी नहीं, लाज आपकी जाएगी। जब नहीं आए, द्रौपदी को बल था, पितामह से कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे
पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। नहीं आए, सब बैठे रहे हाथ पर हाथ रख के। सब मजबूर थे, पितामह मजबूर, गुरु द्रोणाचार्य मजबूर, और द्रौपदी की साड़ी खींचती ही जा रही थी। तब द्रौपदी ने कहा, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। 10,000 हाथियों का बलशाली व्यक्ति आज हार गया, थक गया। बोला, साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना साड़ी भी नारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। यदि भगवान को पाना चाहते हो तो जीतो मत, हार जाओ। हे नाथ, मैं आपके दर में हार कर आया हूं। आज ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं और कहते हैं, नायम देहो देह भाजा लोके, कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम, शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। आज श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं मनुष्य का तन क्यों मिला है। इतना बढ़िया समझाया कि उनके 9 बच्चे तुरंत सन्यासी हो गए, संत बन गए। सन्यासी बन गए। पहले के लोग ज्यादा बच्चे पैदा क्यों करते थे? इसके पीछे कारण था कि 2 बच्चे हमारे पास रहेंगे तो 2 बच्चे साधु बन जाएंगे। 2 बच्चे साधु बन गए, यदि एक भी साधु बन गया तो वो हम सब की 21 पीढ़ी तार देगा। तो एक बच्चे को साधु बनाते थे माता पिता कि हमारे वंश में कोई एक बढ़िया महात्मा बन जाए, साधु बन जाए, कोई संत बन जाए। जरूरी है आपके वंश में, कुल खानदान में कोई एक व्यक्ति साधु बन गया तो वो जितना भगवान का भजन करेगा, उसके भजन के प्रभाव से केवल उसका नहीं, आप समस्त परिवार वालों का उद्धार हो जाएगा, केवल उसके भजन मात्र से। इसलिए ऋषभदेव जी के बच्चे साधु बन गए, 9 योगेश्वर बन गए, योगियों के योगी, परम योगी। सबसे बड़े भरत जी राजा बने। भरत जी सब त्याग कर
गंडकी के किनारे चले गए, अंत में भजन किया। पर भरत जी से गलती ये हो गई कि भरत जी ने एक मृग जंगल में पाल लिया था। उस मृग का दर्शन करते करते भरत जी मर गए। भरत जी जब मृत्यु को प्राप्त भये तो मृग के बारे में सोच रहे थे कि मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा। देखिए मन कितना गंदा है, कब कहाँ लग जाए कोई नहीं जानता। इसलिए बड़े बड़े साधु जन कहते हैं मन को भरोसो मत करियो, मन को भरोसो मत करियो, क्योंकि मन कभी भी कहीं भी लग सकता ना। मन ना भये 10-20, एक है वो भी भगवान के चरणों में लगा दो। बिगड़ गया तो कई जन्म बिगाड़ेगा। यदि मन बिगड़ा मैया जी, मन बिगड़ा तो मन बिगड़ेगा तो आपके कई जन्म बिगाड़ देगा। मन का कुछ नहीं बिगड़ता, क्या बिगड़ता है? आपका बिगड़ेगा ना। भारत जैसे ज्ञानियों का मन एक मृग के बच्चे में लगा तो भारत जैसे ज्ञानी अगले जन्म में क्या बन करके आए? मृग बन करके आ गए। जब मृग बन करके आए अब उन्हें समझ आया कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, एक मृग से प्रेम कर लिया। तुलसी मृग संयोग से भरत धरे मृग देह, तुलसी उनके कौन गति जो घर घर करत स्नेह। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी का मन किस में लगा? एक मृग में, ओनली एक मृग में। एक मृग में भरत जी का मन लगा तो उन्हें क्या बनना पड़ा? उन्हें मृग बनना पड़ा। अब आप बताओ आपका मन कितनों में लगा है? भरत जी का तो एक में लगा था, आपका मन किस किस में लगा है? बेटे में, बेटी में, नाती में, पोते में, दुकान में, पैसों में। हाँ या ना? तो बताओ भरत जी की ज्यादा दुर्गति हुई कि हम लोगों की होने वाली है? तो तैयार रहना। भरत जी का मन एक मृग में लगने से उनकी दुर्गति हो गई, तो आपका मन इतनी जगह लगेगा बेटा बेटी नाती पोता में, तो सोचो कितनी दुर्गति होगी। इसलिए कहता हूं मन तो भगवान में ही लगाना, शरीर से संसार के रिश्ते निभाते रहना, शरीर से संसार के रिश्तों की फॉर्मेलिटी करते रहना। संसार में शरीर तो लगे पर भगवान संसार में मन ना लग जाए। शरीर और मन ये अलग अलग हैं। शरीर और मन वैसे ही अलग अलग हैं जैसे मोबाइल और मेमोरी कार्ड। मोबाइल में आप एक मेमोरी कार्ड अलग से डालते हैं ना, 8 GB 16 GB 64 GB 100 फलाना GB। जैसे मोबाइल से मेमोरी कार्ड अलग होता है पर लगता मोबाइल में ही है, उसी तरह शरीर मोबाइल की तरह है और मन जो है मेमोरी कार्ड की तरह है। हाँ, तो आप क्या करना? शरीर तो सब में संसार में लगाना। शरीर से बच्चों का ध्यान, बच्चों के लिए कमाओ, इस शरीर से कमाओ कमाओ कमाओ, खूब कमाओ। पर कमाते समय शरीर से तो कमाना, भाई मैं काम शरीर से करूंगा ना, साइकिल चलाऊंगा तो शरीर से, गाड़ी चलाऊंगा तो शरीर से, पर उस काम को करते हुए भी मन बिहारी जी के चरणों में ही होना चाहिए। तन काम करे संसार के लिए और मन काम करे बिहारी जी के लिए, तब तो गति है साहब। नहीं तो भरत जी ने एक मृग में मन लगाया तो उनकी ये दुर्गति के मृग बन के आना पड़ा।
और आप तो गिन लो कि आपका मन कहाँ कहाँ लगा है। आपने तो कुत्ता भी पाल रखा है। अब देखियो रे बाबा अगले जन्म में एक मैया कथा सुनने आई। पंडित जी को गुरु जी को देखकर बहुत रोती, कथा सुनती जाए, रोती जाए, रोती जाए, रोती जाए, आंसू पहुंचती जाए। महात्मा जी को लगा कि ये बड़ा प्रेम रखती है भगवान से, इसीलिए कथा में रोती है। तो गुरु जी ने दूसरे दिन कहा, बेटी क्यों रोती हो, भगवान से बड़ा प्रेम है ना तुम्हारा। उसने कहा, महाराज भगवान से प्रेम नहीं है। फिर रोती क्यों हो? बोले आपकी दाढ़ी को देख देख के रोती हैं। यमराज जी ने कहा, मृग का चिंतन किया है, चलो मृग बन करके जाओ। भरत जैसे ज्ञानी, भरत जैसे महापुरुष आज क्या बनकर आ गए? मृग बन करके आ गए। क्यों? अंते यामती सागति। जिसकी मति जैसी उसकी गति वैसी, इसलिए मन भगवान में लगाओ। भारत जी मृग बनकर आए, पर तीसरा जन्म उनका हुआ। फिर भगवान ने उन्हें मनुष्य बनाया और मनुष्य बनाकर धरती पर भेजा। जाओ एक मौका और तुम्हें देते हैं, जाओ। भरत जी आए। अब की बार वो बड़े सावधान हैं, ना बोलते हैं, ना बात करते हैं, ना किसी से राम राम कहते हैं, मन में जपते हैं भगवान का, बोलते नहीं है। लोग कहते हैं मूर्ख है, नाम पड़ गया जड़ भरत। नाम क्या पड़ गया? जड़ भरत। मूर्ख बनना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विद्वान बनना सरल है, पर मूर्ख बनना कठिन है। बोलो क्या सही है? क्या बनना कठिन है, क्या बनना? आप बताओ, आप ज्यादा समझदार हैं। क्या बनना सरल है? सरल क्या है? ज्ञानी बनना सरल है कि मूर्ख बनना सरल है? मैया जी आप बताओ, क्या बनना सरल है? ज्ञानी बनना तो आसान है, ज्ञानी तो आप लोग हैं ही। ज्ञानी बनना सरल है, यदि कठिन है तो मूर्ख बनना कठिन है। मूर्ख का अर्थ क्या है? भारत जी थे तो ज्ञानी, पर समाज की दृष्टि में मूर्ख बन के रहना चाहते थे और रहे। आज आदमी 4 लाइन सीख ले रामचरितमानस की तो वो अपने आप को ज्ञानी समझ लेता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आज के जमाने में कोई मूर्ख है